वाले हैं स्कूल चले हम के। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में कोरोना बनने के बाद 1 सितंबर यानी आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसका फैसला शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की बैठक में लिया गया। वहीं शनिवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देशित किया है कि वो स्कूलों को खोलने से पहले अपने शिक्षक व कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करवाएं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने इस संबंध में शनिवार को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें निदेशालय ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों के बारे में सभी अवगत हैं। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी देश भर के अंदर कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के चलते तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसी का जायजा लेने के लिए हम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 के सर्वोदय विद्यालय में पहुंचे, जहां स्कूल के प्रधानाचार्य अवधेश झा ने तैयारियों को लेकर सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। दो साल बीत जाने के बाद कोरोना काल में 31 सितंबर से स्कूल खोल दिए गए, जिसमें कई गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि गाइडलाइन के अनुसार स्कूल के अंदर 50% बच्चे ही क्लास के अंदर मौजूद रह पाएंगे और इनका लंच टाइम भी शुरू हो चुका है, जिसमें खुले ग्राउंड में बच्चे लंच करेंगे। बाहर से कोई भी व्यक्ति स्कूल के अंदर अलाउड नहीं है। हालांकि सरकार ने यहां तक कि अनाउंसमेंट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि बच्चों को स्कूल आना है वो आ सकते हैं, और जिन बच्चों को स्कूल नहीं आना है वो घर से ही ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इस पे पेरेंट्स पर कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है और बच्चों के आधार पर उन्हें छूट दी गई है। तो राजधानी दिल्ली की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों के भी स्कूल आज से खोले जा रहे हैं। दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में तमाम सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए, इसको लेकर परिपत्र भी जारी किया गया है। लगातार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दूसरी लहर के बाद अब जब संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है तो स्कूलों को खोलने का फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ तीसरी लहर के मद्देनजर और कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम स्कूल के प्रबंधन को यह हिदायत भी दी गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से स्कूलों में पालन कराया जाए। तो लगातार दिल्ली के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी आज से स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल चले हम कि अब जब शुरुआत हो चुकी है कोरोना काल के बाद, एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं बच्चे अब स्कूल पहुंचेंगे और इससे स्कूलों की रौनक भी बढ़ेगी। हमारे साथ दिल्ली से कमल कुमार और साथ ही साथ लखनऊ से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमल, आपके पास आएंगे। राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करें तो जिस तरह का आदेश जारी किया गया है स्कूलों को खोलने को लेकर, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पूरी तरह से खुले जाएंगे। बच्चों के साथ ही साथ अभिभावकों को भी इसके लिए प्रार्थना पत्र साइन करने को बोला गया है। स्कूलों को भी परिपत्र जारी किया गया है। क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? देखिए, केनिस की टीम ने कल भी स्कूलों में जाके दौरा किया था, जैसे कि अभी जो हमारे दिखाया कि किस तरीके से स्कूलों में सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें, डीडीएमए की गाइडलाइंस के बाद जो है स्कूलों ने भी तैयारी कर दी है। हमने इसी के चलते प्रधानाचार्य से भी बात की थी, तो उसमें बताया गया था कि जो अभी क्लासें हैं वो 50% से चालू होंगी, और अगर बात डेस्क की करते हैं तो एक डेस्क पर एक बच्चा बैठेगा। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है, और जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर का डर भी सता रहा है, अभिभावकों के मन में चिंता तो है, लेकिन बच्चों के मन में खुशी की लहर भी है कि हम स्कूल में जाके पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना जो है ये तो बीमारी तो लगातार चल रही है, और जिसके चलते 2 साल से स्कूल बंद थे, और अब आदेश आने के बाद आज 1 सितंबर से स्कूल जो है चालू हो रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स भी तैयार है, और तमाम जो
सुविधाएं हैं स्कूल प्रबंधन कर दे रहा है, जैसे सैनिटाइजर और उचित दूरी भी बनाई जा रही है। बता दें, अगर लंच की बात करें, लंच करने के लिए जो भी छात्र या छात्राएं होंगी वो खुले ग्राउंड में जाके लंच करेंगे, जिससे गैदरिंग ना हो पाए और लोग इकट्ठे ना हो पाए। तो कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज स्कूल खोले जी, जा रहे हैं। जी। बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ लखनऊ से संदीप भी जुड़े हुए हैं। जी संदीप, राजधानी की यदि हम बात करें तो क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? लगभग 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। अब बच्चों की वापसी जब स्कूल में होगी तो बच्चे इसको लेकर कितने उत्साहित नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे आज 1.5 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है जब अब बच्चे जो है स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं और बच्चे स्कूल की तरफ पहुंच भी रहे हैं, लेकिन संख्या उनकी बहुत कम है। हम नरही के एक प्राथमिक विद्यालय में हैं जहां की हम कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कोविड-19 का पालन हो रहा है। सबसे पहले हम बाहर की बात करें तो जो एक स्टूल है उस कुर्सी पे जो है ये चीजें रखी गई हुई हैं। ये सैनिटाइजर है, मास्क है और थर्मामीटर मशीन है। तो थर्मल स्कैन मशीन के साथ साथ अगर हम क्लास के अंदर आते हैं तो यहाँ पे बच्चों को जो बैठाया गया है वो काफी दूर दूर बैठाया गया है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे आज से स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आज से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है और टीचर भी पूरी तरीके से सतर्क होकर के बच्चों को हर तरीके से उनकी क्लास जो है आज करा रहे हैं। और ये वही प्राथमिक विद्यालय है जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए काफी अच्छे हद तक बात करें तो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था जो है इस स्कूल में की जाती है। लाइब्रेरी बनाया गया है बच्चों के लिए, प्रेरणा ज्ञान के लिए, उत्साह के लिए, वो सारी चीजें बनाई गई हैं। इसके साथ साथ में जो है मशीन भी लगाई गई है कि बच्चों को किस तरीके से उनको समझाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये एक हाईटेक प्राथमिक विद्यालय स्कूल है जहां पे बच्चे जो है क्लासेस कर रहे हैं और क्योंकि 8:30 का समय हो चुका है, स्कूल बच्चों की क्लासेस बच्चों की स्टार्ट हो चुकी है और गार्जियन जो है आते हैं यहाँ पे बच्चों को छोड़ने के लिए, लेकिन दूर रास्ते में छोड़ करके, क्योंकि गेट के पास छोड़ करके उनको बच्चों को चले जाते हैं। तो फिलहाल ये प्राथमिक विद्यालय है, दूरी के साथ में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जो सरकार की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों का पालन कराया जा रहा है, जिससे कि ना अभिभावक को कोई प्रॉब्लम हो बच्चों को अपने स्कूल भेजने में या बच्चों को कोई समस्या आए। तो इस कड़ी को लेकर, तीसरी लेयर को लेकर के पूरा स्कूल प्रशासन जो है सख्ती के साथ में पालन करता नजर आ रहा है। और उसी कड़ी की अगर हम बात करें तो उसी कड़ी में यहाँ के जो स्कूल का प्रबंधक है उन्होंने भी पूरी तरीके से तैयारियां पहले से कर रखी थी कि स्कूल में कैसे व्यवस्था करनी है, बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों को हम किस तरीके से क्लास कराते हैं और कैसे क्लास कराने के बाद से जो है बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देते हैं। जी बिल्कुल संदीप जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। कमल, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, 1.5 साल का लंबा वक्त बीत चुका है। बच्चों की यदि हम खास तौर से बात करें तो उनके शारीरिक विकास के साथ ही साथ मानसिक विकास में काफ़ी अड़चनें पैदा हुई कोरोना काल में। बच्चे घर में रहने की वजह से कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में भी काफ़ी बदलाव पेरेंट्स के द्वारा देखा गया। अब जब बच्चे वापस लौट रहे हैं तो इसको लेकर पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है? जी, बिल्कुल बता दें, 1.5 साल का अंतराल एक बहुत बड़ा अंतराल हो जाता है, जबकि बच्चे घर में कैद हो जाता है। एक तरीके से हर एक व्यक्ति घर में कैद हो गया था। जिस तरीके से लॉकडाउन लगे थे और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है ऑनलाइन ही दी जा रही थी, जिससे कई भी जो बच्चे और भी एक्टिविटीज की तरफ अग्रसर हो रहे थे और पेरेंट्स की जो है, अभिभावकों की जो है चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। अब स्कूल खुल जाने से पेरेंट्स ने भी राहत ली है कि अब मोबाइल से बच्चे दूर होंगे और फिजिकली जाके एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। कहीं ना कहीं बच्चों में भी जो है जोश देखा गया है कि अब हम अपने स्कूल में जाकर अपने बेंच पे बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे हमें और भी अच्छी शिक्षा का ज्ञान होगा। बता दें, एग्जाम भी आने वाले हैं और उसकी भी तैयारियां होंगी। और जिस तरीके से बच्चे एक केंद्र से आजाद होकर स्कूल की ओर निकले हैं, अब अपने साथियों में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल बनेगा। एक 1.5 साल के बड़े अंतराल के बाद जो है बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ जिस तरीके से विशेषज्ञों ने चिताया हुआ है कि तीसरी लहर का आना अभी बाकी है और तीसरी लहर लगभग अभी आ भी चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है पेरेंट्स, जो अभिभावक है, वो चिंता में जरूर है। लेकिन इन सारी चीजों का स्कूल प्रबंधन के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा
पूरी तरीके का जो है ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल के बाहर से ही बच्चों को थर्मामीटर से चेक किया जा रहा है। किसी को टेम्परेचर किसी का हाई होगा तो उसे बाहर ही रोक दिया जाएगा। और बता दें, स्कूलों के अंदर जो है क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया। अगर किसी बच्चे की कोई भी स्थिति खराब होती है तो तुरंत उसे फर्स्ट एड देकर आगे हॉस्पिटल की ओर भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो सिटिंग प्लान है, सिटिंग प्लान को भी बहुत अच्छे रूप से बनाया गया है। एक बेंच छोड़कर दूसरे बेंच पे बच्चों को बिठाया जा रहा है और 50% सिटिंग के साथ जो है स्कूल खोले जा रहे हैं। बता दें, साथ ही साथ दिल्ली सरकार द्वारा ये भी गाइडलाइन दी गई है अभिभावकों, पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कि स्कूल आपको आना ही होगा। अगर आपका मन है तो आप स्कूल आ सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो स्कूल नहीं आ सकते। तो ये जिम्मेदारियां पेरेंट्स के ऊपर भी छोड़ दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी लहर का डर जरूर सताता है। जी बिल्कुल। संदीप, आपसे यहाँ पर ये जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से पिछली बार स्कूल खुले थे, हम सभी जानते हैं कि स्कूल खुले थे और उसके कुछ ही दिनों में कोरोना केसेस, खासतौर से स्कूल से जुड़े हुए जो अध्यापक या कर्मचारी थे उनके पॉजिटिव होने की वजह से बच्चों में भी संक्रमण देखा गया था। इस बार इस तरह की स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसको लेकर प्रबंधन को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और किस तरह से इसका पालन किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से स्कूल पूरे खोले जा रहे हैं और क्योंकि इससे जो उच्च शिक्षा थी क्लास 6 से 12 तक की वो पहले खोल दी गई है, जो कि 1 से 5 तक के जो विद्यालय आज से खोले जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी बात थी जो स्कूल प्रबंधक है वो पूरी तरीके से सतर्कता के साथ स्कूल खोल रहा है। मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया कि सैनिटाइजिंग मशीन और थर्मामीटर मशीन सब कुछ वहां पे रखी हुई है स्कूल प्रबंधक, और बच्चों को दूर बैठाया गया है और थोड़ी सी डिस्टेंस के साथ में एक सीट छोड़ करके बच्चों को बैठाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो 50% बच्चे जो है स्कूल में उपस्थिति पा रहे हैं और साफ तौर पे जो सरकार की गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधक की तरफ से भी साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपने बच्चों को स्कूल अगर भेजना चाहते हैं तो भेजिए, अन्यथा नहीं अगर भेजना चाहते हैं तो आप मत भेजिए स्कूल। तो जी संदीप, इसके अलावा आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि खास तौर से स्कूल का जो स्टाफ है, टीचर्स की बात कर लें या स्कूल में काम करने वाले अन्य स्टाफ की बात कर लें, क्या उनके टीकाकरण को लेकर ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि तमाम लोगों का टीकाकरण होने के बाद ही उन्हें स्कूल के परिसर के अंदर प्रवेश दिया जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से स्कूल के प्रबंधक ने अभी तक कोई यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया है, लेकिन स्कूल का प्रबंधक यहाँ पे मौजूद भी है। हम चाहेंगे कि एक बार उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से व्यवस्था है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि सीटिंग प्लान जो है मैम, एक बेंच पे एक बच्चा जो है बैठा नजर आ रहा है और टीचर जो है हर बच्चे अपने मास्क लगाए हुए हैं और टीचर हर बच्चे से पूछ रहे हैं कुछ स्वयं जाकर के कि बात करने के कि आखिर क्यों दूरी बच्चों को बैठाया जा रहा है और उसके साथ ही साथ में पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मैम, क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत? आज बहुत दिनों बाद से स्कूल खुला है जी, तो बच्चे को जो भी निःशुल्क सामग्री दी जाती है वैसे विभाग से आएगी वो दे दी जाएगी। जी, सरकार की तरफ से कुछ मैम मिला है या आप लोग अपने पास से ही कर रहे हैं? अभी तो सारी सुविधाएं मिलेंगी ना, बच्चे तो अभी आ रहे हैं ना, एडमिशन की प्रोसेस चली रही है। जी जी जी। और बाकी हम अपने बच्चों को मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, बच्चे के हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, डिजिटल सबमिट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जी मैम, एक चीज और है कि बच्चों की संख्या क्या पूरी आ रही है कि अभी भी कम है बच्चे? संख्या काफी कम है जी। अभी सारे अभिभावकों ने DMS ना तो सहमति दी है और ना ही बच्चों को स्कूल में भेजा है। जी जी जी। तो संदीप आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप अध्यापिका से ये भी सवाल करें कि स्कूल का जो स्टाफ है क्या टीकाकरण पूरी तरह से हो चुका है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैम से ये हम जरूर सवाल करना चाहेंगे। मैम, क्या टीकाकरण पूरी तरीके से स्कूल के जो स्टाफ है उन सबका हो गया है? स्कूल के स्टाफ का टीकाकरण हो गया, दोनों डोज लग चुके हैं सभी। जी, दोनों डोजें लग चुकी हैं। फिलहाल तो स्कूल प्रबंधक ने का कहना है कि टीकाकरण हो चुका है और टीकाकरण जो है पूरे स्टाफ को लग चुका है। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ दिल्ली से भी हमारे साथ कमल जुड़े हुए थे। कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार राजधानी दिल्ली के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी आज से स्कूल खुलने की शुरुआत हो चुकी। ये आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें देख पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में भी आज से स्कूल खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है।
और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।